नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जो बैठा तो चला हमारे देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जहां पर अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में अल्मोड़ा में हिंदू संगठनों ने भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली, जिसमें लोकसभा सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। यात्रा में अजय टमटा समेत सैकड़ों महिलाएं, युवाओं और हिंदू संगठनों ने शिरकत की। सभी लोगों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की खुशी दिखाई दी। बीजेपी सांसद अजय टमटा ने इस दौरान कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ काम होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। कि आप सबकी जानकारी में ही है, प्रभु राम का भव्य एवं दिव्य मंदिर वर्षों वर्षों की महत्वाकांक्षाओं की आशाओं के पूरे हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष के और पूरे हर एक राज्य गांव के अंदर एक उत्साह का वातावरण है। और इसी प्रकार से पूजित अक्षत भी घर घर तक पहुंच रहे हैं। आज हवन और यज्ञ के बाद आज पूरे अल्मोड़ा नगर के अंदर माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, युवाओं ने प्रभु राम के डोले के कार्यक्रम के साथ आज दिव्य भव्य यात्रा निकाली है। और 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रभु राम का अयोध्या में विराजमान होंगे। और ये वर्षों वर्षों से जो लोगों का मन में था, भाव था, प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर बने, वो बनकर तैयार है। प्रभु राम विराजेंगे। तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की ही कर लेते हैं, जहां भू कानून को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि ये प्रदर्शन यूकेडी की तरफ से किया गया है। तो उत्तराखंड में भू कानून को लेकर हाल ही में देहरादून में बड़ा आंदोलन देखने को मिला। अब मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। भू कानून के मुद्दे पर सियासी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। इस कड़ी में अल्मोड़ा में भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। यूकेडी पदाधिकारियों ने कांग्रेस बीजेपी को राज्य में जल जंगल जमीन की लूट का जिम्मेदार ठहराया और दोनों पार्टियों को ही एक ही थाली का चट्टा बट्टा करा दिया। यूकेडी जिलाध्यक्ष ने कहा कि मूल निवासी 1950 की मांग पार्टी जोर शोर से उठ रही है। बाहरी लोग स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जबकि बाहर का उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश में मूल निवास 1950 को लेकर अनशन कर रहा है, क्योंकि आज के दिन हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और बाहर के लोग जो यहाँ पर आकर स्थायी निवास का अपना एक निवास प्रमाण पत्र बनाने के बाद सरकारी विभागों में रोजगार पा रहे हैं, जबकि हमारा युवा आज भी बेरोजगार है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य की मांग को इसलिए किया था कि हमारा युवा रोजगार होगा, यहाँ हमारी ज़मीनें हमारे हाथ में होंगी, यहाँ का जल जंगल ज़मीन हमारे लोगों के हाथ में होंगी, वो यहाँ पर रोज़गार पाएंगे। मगर आज की ये सरकार है, इनने इस तरीके से इस प्रदेश को लूट और खरोच का धंधा बना दिया है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल पुनः इस भू कानून मूल निवास 1950 को लागू करने के लिए आज 1 तारीख को नव वर्ष के प्रथम दिवस इस कार्यक्रम को रख रहा है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में पुलिस की तरफ से शुरू किए गए कार्यक्रम की। बता दें कि इस दौरान देहरादून में पुलिस ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। तो उत्तराखंड पुलिस ने अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं। प्राथमिकताओं की जानकारी डीजीपी अभिनव कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस का फोकस महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ तत्परता से काम करने पर रहेगा। इसके अलावा यातायात व्यवस्था और साइबर क्राइम कंट्रोल पर भी जोर दिया जाएगा। राज्य को ड्रग फ्री बनाने के लिए भी पुलिस अभियान चलाएगी और पुलिस प्राथमिकता के आधार पर ही अपना जहां महिलाओं की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ अब उत्तराखंड में सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस दौरान डीजीपी ने अंकिता भंडारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में गंभीरता से काम किया, इसी वजह से आरोपियों को जमानत नहीं मिली है। डीजीपी ने कहा कि आने वाले दिनों में नए कानून को लेकर पुलिस जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके डेफिनेटली जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी जो अदरवाइज जो पॉलिसी प्रायोरिटीज होती हैं उन पे जैसे और डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, हम लोग भी काम करेंगे। जहाँ पे जैसे अब सरकार की प्रायोरिटी है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी अच्छी प्रायोरिटी है कि इस पे हम लोग भी पूरे मन से काम करेंगे, सारे एजेंसीज के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके, एनजीओज के साथ मिलके, और तो हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड पे काम करेंगे। साइबर क्राइम की रोकथाम सरकार की प्रायोरिटी है, हम उस पर भी काम करेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट
सरकार की प्रायोरिटी है, उस पर भी हम बढ़िया से काम करेंगे। महिला तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं विकासनगर की, जहां के किसानों ने एसडीएम से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत खाद के कट्टे के साथ नैनो की बोतल खरीदने को लेकर की गई है। किसानों को सहकारी समिति की बोतल भी खरीदनी पड़ रही है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के भूपेंद्र सिंह डोगरा और लोकदल गढ़वाल मंडल प्रभारी परविंदर चौधरी की अगुवाई में किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मामले को लेकर सीएम को किया गया था सहकारी समिति के खिलाफ में। क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, जैसे किसान जो खाद लेने जा रहे हैं उनको एक जबरदस्ती में एक नैनो नाम से एक बोतल चेपी जा रही है किसानों को। इन्होंने पिछले वर्ष भी किया था, जिसमें हम लोगों ने सभी ने मिलकर उसकी तालेबंदी करी थी सहकारी समिति की। उन्होंने कुछ दिन तक देना बंद कर दिया। इस वर्ष फिर उन्होंने वही स्टार्ट कर दिया। तो हमने एक एसडीएम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया एसडीएम जी के माध्यम से कि सरकार इस अपने फैसले को वापस ले, नहीं तो हम फिर से वही तालाबंदी का काम मिलकर करेंगे सब। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इसमें कृषि विभाग के जुड़े लोगों से बात करूंगा और आपकी बात को आगे पहुंचाने का कार्य करूंगा। सर, ज्ञापन दिया गया है सहकारी समिति के अंदर एक यूरिया खाद के कट्टे के साथ में एक नैनो की बोतल जो है ज़बरदस्ती दी जा रही है। जो ज़्यादा कट्टे ले रहे हैं, मान लो किसी ने 5 लिया तो उसको 3 बोतल दी जा रही है। मतलब एक तरह से किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमने इसका पिछले साल भी विरोध किया था, तब इन्होंने बंद कर दिया था। और आज फिर हम जब इस बात का जो है 5-7 लोग हमारे पास आए, तो मैं सहकारी समिति गया था परसों। तो वहाँ जो लड़का पर्ची काटता है, वो जब मैंने उससे बात करी, मैंने कहा भाई एक यूरिया का कट्टा चाहिए, तो मैंने सुना नैनो की बोतल भी दे रहे पर ये चाहिए नहीं। बोला जी ये तो मिलेगी, इसके बगैर तो हम आपको खाद देंगे नहीं। मैंने कहा अगर ये बंद करवानी है तो किससे बात की जाए? तो उस व्यक्ति का जवाब था कि आप गृह मंत्री अमित शाह। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड सचिवालय की। देहरादून में स्थित उत्तराखंड सचिवालय में वह पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी। बता दें कि इस कड़ी में विश्वकर्मा भवन के पीछे ही पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। तो उत्तराखंड सचिवालय में पार्किंग की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। दरअसल सचिवालय के विश्वकर्मा भवन के पीछे पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें 60 से 70 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। पार्किंग बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा राजपुर रोड के गेट नंबर 3 की ओर भी एक छोटी पार्किंग तैयार की जा रही है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार लखेड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय संघ ने पार्किंग की समस्या का निदान करने की अपील की थी, जिसके बाद सीएम ने पार्किंग के लिए 66 लाख रुपए की मंजूर किए थे। जिसके अलावा सचिवालय संघ की शुद्ध पेयजल के लिए भी सभी अनुभागों में आरओ लगाने की मांग पर भी अमल किया गया और सभी अनुभागों में आरओ लगाया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारी कल्याण कोष के लिए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 25 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी है। कल माननीय मुख्य नववर्ष की शुभकामनाएं के लिए माननीय मुख्यमंत्री से सचिवालय संघ की मुलाकात हुई थी। उससे पूर्व यहाँ के हमारे मुख्य सचिव महोदय द्वारा पूरे सचिवालय परिवार को एक मार्गदर्शन दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को जहाँ हमने नववर्ष की शुभकामनाएं दी, वहीं अभी हमारे सचिवालय संघ को लगभग शपथ ग्रहण के बाद 3 माह का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो इस कार्यकाल में उनके द्वारा या हमारे शासन के अधिकारियों द्वारा जो सचिवालय संघ को, सचिवालय परिवार को सहयोग दिया गया, इसका भी धन्यवाद दिया गया। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं आप लोगों से निर्वाचन होने के बाद पहली बार मिला था, तो पार्किंग की यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका सभी लोगों की इसका कई सालों से अनुरोध था, सचिवालय कर्मचारियों का, यहाँ तक कि बाहर के संगठनों का, बाहर के विभागों के अधिकारियों का, कि यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है, बहुत डिस्टर्ब होता है, काफ़ी व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए हमने मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे अनुरोध किया था, तो हमें 66 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी। और वो तो बुलेटिन में बात करते हैं चंपावत की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य को साल 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में चंपावत पुलिस को ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बड़ी कामयाबी मिली।
एसओजी टीम ने 3 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी पाटी ब्लॉक के देवीधुरा इलाके के ढोली गांव रोड से हुई। आरोपी दीवानगिरी पाटी थाना इलाके के चकड़िया गांव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो गंभीर रूप से बीमार है और अपनी आजीविका चलाने के लिए चरस तस्करों के लिए कोरियर का काम करता है। आरोपी से मिली जानकारी के बाद पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है। एनडीएफ और पाटी थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को लगभग 3 किलो से अधिक की चरस के साथ में गिरफ्तार किया गया है और ये जो अभियुक्त दीवान ये वहीं पाटी क्षेत्र का ही रहने वाला था। और फिलहाल मैं इसमें ये भी आपको ऐड करना चाहूँगा कि लगातार जो हमारे नशे के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार चल रही है और पिछले 15 दिनों में हमने लगभग 7 केजी से अधिक चरस और लगभग 30 ग्राम के आसपास हमने स्मैक इसमें इस बार बरामद की है। तो ये अभियान जो चल रहा है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा और नशे के खिलाफ जो हमारा काम है, जो ये इसके विरुद्ध जो हमारा कार्यक्रम। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां जनता इंटर कॉलेज में वार्षोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक स्थित जनता इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव की धूम देखने को मिली। इस दौरान पूर्व छात्रों के पूर्ण मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख नीरज पंथरी और कोटा जिला पंचायत सदस्य सीमा सजवाण ने किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी, जिसमें सभी लोगों का दिल जीत गया। वार्षिक उत्सव के मौके पर स्कूल के पुराने बच्चे, रिटायर्ड शिक्षकों और स्कूल के लिए जमीन दान करने वाले लोगों के उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने वहीं मंच संचालन का जिम्मा शैलेंद्र नोडियाल और हरीश पोखरियाल ने। प्रधानाचार्य परवीन सिंह, जनता इंटर कॉलेज मोनाली, कि आप इस ग्रामीण क्षेत्र में आए। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि कल नया साल भी है, 2024 लगने वाला है, तो इसमें हमने पूर्व छात्र जो यहाँ से पढ़े हुए छात्र हैं उनको और जो सेवानिवृत्त हुए हैं गुरुजन, उन सभी को सम्मानित करने का हमने एक आयोजन, भव्य आयोजन किया है। सर, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे अधिकतर मोबाइल में लगे रहते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में भी पीछे हटते जा रहे हैं। तो हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से उनको अपनी संस्कृति के विषय में ज्ञात करवाया कि उनकी संस्कृति आखिर है क्या। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं मौदाड़ी जनता इंटर कॉलेज में उपस्थित हुई। बच्चों का कार्यक्रम था, एनुअल डे था, तो उन्होंने इनवाइट किया था मुझे और बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है जो पूर्व में छात्र यहाँ से पास आउट हुए हैं 1964 के, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। गुरुजन जो कि रिटायर हो गए हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां देवभूमि इलाका मंडल में शिव पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जौनासार बाबर की देवभूमि इलाका मंडल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस दौरान चिंता हरण महाशिवलिंग के पास विश्व शांति के लिए गांव और क्षेत्र के लोगों ने रुद्राभिषेक किया। इस दौरान बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा, लाखा मंडल बीजेपी के युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश काला मौजूद रहे। बता दें कि देवभूमि लाखा मंडल में यात्री बड़ी संख्या में घूमने आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। बता दें कि लाखा मंडल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते जरूर हैं, लेकिन यहाँ ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को वापस जाना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ धर्मशाला का निर्माण तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारे के लिए बस इतना।